अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि हम टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो जो कि बेसिकली स्टेज 1 है या टेस्ट पैटर्न है या टेस्ट है, AKU टेस्ट है, उसका आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो कंपोनेंट। एक हमारे पास रीजनिंग का कंपोनेंट होता है और दूसरा साइंसिस का। तो साइंसिस में हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है और फिजिक्स आ जाती है, जो कि 3 बेसिक साइंसिस हैं। और जो रीजनिंग पोर्शन है उसमें मैथ और उसके बाद जो साइंस रीजनिंग है वो आ जाती है। तो ये मिला के 5 कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन जो रीजनिंग पोर्शन है वो अलग से काउंट होता है और जो साइंसिस का पोर्शन है वो अलग से काउंट होता है। और दोनों की कट ऑफ भी डिफरेंट होती है और स्टूडेंट को दोनों को अलग से क्रॉस करके स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होना होता है। अगर इनके कह लें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है इसमें। लाइक जो टेस्ट पैटर्न होता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम दिया जाता है उसमें। तो ये स्पेसिफिकली 2022 के लिए बताऊंगा मैं। 2020 का साइकिल था हमारा, उसमें कह लें कि साइंसेस के जो क्वेश्चन थे वो 45 थे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के 15-15 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग का पोर्शन था उसमें 20 मैथ रीजनिंग के और 20 जो है वो साइंस रीजनिंग के थे। तो टोटल मिला के 40 रीजनिंग के, 45 साइंसिस के, और पूरा जो टेस्ट है वो 85 का। एंड जो टाइम पीरियड है वो आई थिंक 120 मिनट्स या 2 आवर्स थे। लेकिन जो कह लें कि अभी जो टाइम पीरियड हमारे पास पैटर्न है वो 2022 के हवाले से मैं बताऊंगा जो करंटली फॉलो हो रहा है। तो उसमें हमारे पास हर पोर्शन के 20-20 सवाल हैं। तो एक तरह से साइंस का जो पोर्शन है उसके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसके आप कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। और उसके जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे या फिर कह लें आपके 2 घंटे या फिर कह लें कि 120 मिनट हो सकता है। तो ये एक तरह से टेस्ट पैटर्न की बात है। तो इसके बाद जो कह लें कि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज या जो कंपोनेंट है इनकी स्पेसिफिकली गाइडेंस और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम कह लें कि ज़्यादा डिटेल में जो अगली वीडियो है उसमें जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ आपको कह लें कि जो टेस्ट पैटर्न था उससे रोशनास करवाना था और आपको टाइम पीरियड और जो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट्स है उसकी डिवीजन के बारे में बताना था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से पोर्शन हैं इसमें और फिर उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे और उनके लिए कितना टाइम पीरियड है। और स्पेसिफिकली 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो टाइम पीरियड है वो 120 मिनट या 2 घंटे हैं जो वो पूरे टेस्ट के लिए है। तो आप बाउंड नहीं होंगे कि आपने 60 मिनट रीजनिंग पे लगाने हैं और 60 मिनट आपने साइंस पोर्शन पे लगाने हैं। आप किसी भी टाइम के दौरान कोई पोर्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी कोई कह लें कि कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो पोर्शन मर्जी करना चाहें, जिसमें जितना मर्जी टाइम इन्वेस्ट करना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब अगर रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, लाइक आई नो कि FS स्टूडेंट के लिए जो रीजनिंग पोर्शन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैथ से उनको वैसे ही डर लग रहा होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी वजह से AKU की तरफ से इंटरेस्टेड भी नहीं होते। और जो साइंसेज है उसको तो बस वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन A लेवल स्टूडेंट के लिए रीजनिंग का पोर्शन सिंपल उनको लगता है, ईजी लगता है क्योंकि सेट का एक्सपोजर होता है उनको। और जो साइंसेज का पोर्शन होता है वो कह लें कि उनके थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है क्योंकि उतना ज़्यादा सिलेबस उन्होंने A लेवल के दौरान में कह लें कि कवर नहीं किया होता। तो अब अगर कोई साइंस पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, अगर कोई रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। आपके पास 120 मिनट हैं और जो 100 क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी आर्डर में किसी भी टाइम में कोई सवाल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है या इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है या कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जिस वक्त में मर्जी जो चाहें अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको टेस्ट पैटर्न और जो टाइम पीरियड और ये सारी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। और बाकी जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज क्या गाइडेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह देखते हैं। और बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।